कि जीव जो भगवान आत्मा अंदर जो है वो तो ज्ञान दर्शन जानना देखना लक्षण से जानने में आता है, और बंध का लक्षण राग है। चाहे तो व्रत में तप में भक्ति पूजा का भाव हो, सब राग है, ये बंध का लक्षण है, ये जड़ का लक्षण है, एम कहते हैं। आखिरी बात है जैन धर्म जे है निरागी। आखिरी बात में અત્યારે तो बहुत फेरफार थी गयो છે, सबकी खबर है ना। समझ में आया? आई तो परमात्मा जिनेश्वर देवनी ये वाणी है, वो संतों वितरागी मुनियों आनंद में झूलने वाला आरतिया होकर भगवान की वाणी बताते हैं कि माल आ है। समझ में आया जैसु भाई? आखिरी बात प्रभु શું कहिए? अरे અત્યારે तो जी व्यवहार से क्या उसकी भी खबर नहीं। व्यवहार जो आता है दया दान भक्ति पूजा व्रत तप का विकल्प है, ये राग है। ये राग को जड़ कहा है, क्योंकि राग अपने को जानते नहीं और राग चैतन्य साथ में है उसको जानते नहीं, और वो राग चेतन द्वारा जानने में आता है, वो कारण से राग को जड़ ने अचेतन कहने में आया है। समझ में आया? बात सूक्ष्म है भगवान શું कहिए हैं? એનો અર્થ જે એમાં ચૈતન स्वरूप जो है आत्मा, उसका किरण नहीं, उसमें ज्ञान का चेतन का जानना देखना ये अंश राग में नहीं। समझ में आता है जैसु भाई? आई बात से भगवान अंदर आत्मा जो है वो जीव कहो आत्मा कहो भगवत स्वरूप ही आत्मा है। उसका लक्षण तो जानना देखना लक्षण से जानने में आता है। वो कोई दयादान के व्रत भक्ति का परिणाम से आत्मा जानने में आता है, ऐसी चीज वस्तु नहीं। ऐसा श्री जिनेश्वर देव का पुकार हुक्म है जगत की। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं अजीव का लक्षण जड़, ऐसे बड़ा भेद है। हिम्मत सिंह जी है, कभी सुनना ही ऐसी बात है यहाँ। अभी तो न्याय किया था, बोलो नाम किशन जी गए थे ना, पर आ चीज दूसरी है भगवान શું कहिए? बे बात में बड़ा भेद है। आत्मज्ञान बिना जी कहीं व्रत ने तप की भक्ति आदि का भाव है, वो तो जड़ है, राग है। पर आत्मज्ञान सहित आत्मा का अनुभव हुआ कि मैं तो आनंद में ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप में हूँ। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो आत्मा का है, उसका पर से भिन्न होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो और उससे भिन्न जितना भाव है, ये सब जड़ में जड़ लक्षण है। जे भावे तीर्थंकर को तो बंध है, वो भाव भी राग है न जड़ है। आखिरी बात है भाई, आई परमात्मा जिनेश्वर देव जो देखा ऐसा कहते हैं, वो वाणी संतों वितरागी मुनियों। मुनि तो उसको कहिए जिसको अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर आनंद का वेदन हो।
प्रचुर क्यों कहा कि प्रथम सम्यक दृष्टि में आनंद का स्वाद है, उससे मुनि को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद प्रचुर होता है, बहुत होता है। ये कैसे हो? जीव का लक्षण चेतना, हाँ तो कहीं वार्ता कथा नहीं, हाँ तो अध्यात्म बात है भाई। ये तो उसका एक एक शब्द में बड़ा मर्म पड़ा है। तो जीव का लक्षण चेतना और अजीव का लक्षण जड़, ऐसे बड़ा भेद है। ये शरीर वाणी मन तो जड़ है, ये उसकी क्रिया भी जड़ है, पर अंदर में पुण्य ने पाप का शुभ उपयोग, शुभ राग, शुभ उपयोग, वो भी जड़ कहने में आता है। भगवान तो एम कहते हैं ऐसा भगवान आत्मा और जड़ में बड़ा भेद है, दो में बड़ा विचक्षण भेद है। अभी बात हुए ने क्या है? इसलिए जीव से अजीव पुद्गल आदि, जड़ राग आदि सब लेना। आदि शब्द है ना, पुद्गल जड़ शरीर वाणी मन आदि, आदि में पुण्य ने पाप का भाव, ये सब जड़ है। बड़ा भेद है। इसलिए जीव से पुद्गल आदि सहज ही भिन्न है, स्वभाव से भिन्न है। भगवान अंदर ज्ञान स्वभाव से पड़ा है, ये ज्ञान स्वभाव से अनुभव में आता है। समझ में आया? समझाई? समझो भाई, बात तो ऐसी है, वर्तमान दुनिया से विलक्षण बात है। यहाँ तो अजी सम्यक दर्शन की क्या चीज है इसकी खबर नहीं, अने व्रत ने पड़ी माली ने बह गया, तो धूड़े नहीं है सामने। समझ में आया? 11 परिमाण, 10 परिमाण, 7 परिमाण, तो विकल्प राग है। ये तो जड़ का लक्षण है। यही बात है। परमेश्वर जिनेश्वर देव, जिने जिसको आत्मा कहते हैं, ये आत्मा में तो ये पुण्य पाप का विकल्प राग है, वो भी उसमें नहीं। समझ में आया? सदाचरण करो, राग मंद हो के सदाचरण, ये सदाचरण का राग है, वो भी जड़ है, हम कहता है। सदाचरण तो सत्य इसको कहते हैं, तो जीव स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान में एकाग्रता होना, वितरागी पर्याय होना, उसका नाम सदाचरण है। अभी बात सारे आया सुनते, समझ में आया? ये कहते हैं बड़ा भिन्न है। सहज ही भिन्न है। चैतन्य स्वरूप भगवान और राग स्वरूप विकार, ये बे बड़ा भिन्न है, सहज ही भिन्न है। स्वभाव से ही दो भिन्न है अंदर। समझ में आया? आखिरी बात से बापू मार कहीं, सहज ही भिन्न है। इस प्रकार स्वयं स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादित करता है। जो क्या कहते हैं, समझ में आया? धर्मी जीव सम्यक दृष्टि इसको कहिए। अजी चौथा गुण स्थान वाला हो, 5वां वाला श्रावक तो कोई जुदी चीज है। ये क्या संप्रदाय में भाड़ा में श्रावक के श्रावक है नहीं। यहाँ तो स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से, ये राग है, भिन्न है, मेरी चीज भिन्न है, ऐसा स्वयं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष,
क्या कहते हैं कि ज्ञान का अनुभव करना अंदर, जिसमें राग के निमित्त की अपेक्षा नहीं, ऐसा सीधा आनंद का अनुभव वो प्रत्यक्ष है, उसमें परोक्ष न रहा। वो राग और निमित्त का अलग छोड़कर चिदानंद स्वभाव का अनुभव करते हैं, इसका अनुभव प्रत्यक्ष आत्मा होता है। उसको नाम सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन कहते हैं। जीणीवाद बापू, अरे जगत ક્યાંય રખડી મરે છે અને ક્યાંય માને છે કે મેં ધર્મ છે। દેવલાલજી, प्रत्यक्ष स्वानुभव स्व अनुभव, एक ज्ञान में आनंद स्वरूप जी भगवान आत्मा है, उसका आनंद का वेदन। सम्यक दृष्टि को धर्म की पहली सीढ़ी वाला को, धर्म की पहली सीढ़ी सोपान वाले को आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव आनंद में आता है, स्वाद आता है, उसमें राग की जड़ता दिन हो गई। समझ में आया?